ऊपर वाला ना करे कि आप कोरोना पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि अगर आप हो गए तो एम्बुलेंस आएगी और आपको उठा के ले जाएगी। ऐसे कई किस्से सुनने में आए हैं जहां पेशेंट्स को कोरोना पॉजिटिव था भी नहीं और फिर भी उन्हें उठा के ले जाया गया। तरह तरह की अफवाहें फैली हुई हैं देश में। कोई कह रहा है कि इन कोरोना पेशेंट्स के एवज में सरकार से लाखों रुपए रिलीज हो रहे हैं और इस चक्कर में हॉस्पिटल अथॉरिटी वाले, खासकर सरकारी हॉस्पिटल्स वाले और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी पेशेंट्स को बेवजह कोरोना पॉजिटिव दे रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हो रहे हैं जिन्हें कोरोना है नहीं और वे उम्र दराज हैं। ऐसे लोगों को जब कोरोना पॉजिटिव लोगों के वार्ड में रखा जा रहा है तो वो भी इन्फेक्ट हो जा रहे हैं और खराब व्यवस्था के चलते इनकी मौत भी हो जा रही है। कुछ किस्से ऐसे भी सुनने में आए, शायद आपने भी सुने होंगे, कि कोरोना कहकर पेशेंट को रखा गया हॉस्पिटल के अंदर और कोरोना वार्ड के क्वारंटीन करने के हिसाब से लोगों को, उनके घर वालों को उनसे मिलने तक नहीं दिया गया और इस बीच इन पेशेंट्स की किडनियां निकाल ली गई, वाइटल ऑर्गन्स निकाल लिए गए। ऐसे भी किस्से सुनने में आए। दोस्तों, कोरोना के नाम पे इन हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने जो लीला रची है वो अपरंपार है। एक तरफ जब कोरोना फैला तो लॉकडाउन लगा और जो लोग मेहनत करना चाहते थे वो मजदूर, उन्हें काम से निकाल दिया गया और दूसरी तरफ उसी लॉकडाउन में जिन लोगों के काम करने की जबरदस्त जरूरत डॉक्टर्स की, वो छुट्टी पर चले गए और ये दलील दी गई कई डॉक्टर्स के द्वारा। हम उन अच्छे डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहे, हम उन डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं जो पैसे के लोभी हैं और आजकल इन हॉस्पिटल्स के चलते, इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खर्चों के चलते ये लोभी हो ही जा रहे हैं। ये डॉक्टर्स ये बहाना बनाने लगे कि कोरोना संक्रमण का खतरा है और इसके चलते ये विजिट्स कम करने लगे, पेशेंट्स को छूने से परहेज गुरेज करने लगे। नतीजा ये कि जो पेशेंट्स जरूरी थे, दिल की बीमारी से ग्रसित पेशेंट, शुगर पेशेंट्स, किडनी की परेशानी से ग्रसित पेशेंट जिनका डायलिसिस होता है और ऐसे बहुत से पेशेंट्स इन्हें बार बार बाहर के धक्के खाने पड़े, इन्हें डॉक्टरी सलाह, डॉक्टरी इलाज नहीं मिल पाया और ऐसे में कई ऐसी मौतें हुई होंगी भारत में जिनको नोट भी नहीं किया होगा, जिन्हें कोरोना नहीं था, उन्हें नॉर्मल बीमारी थी, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें टच करने से गुरेज कर रहे थे, अपने कर्तव्य से पूरी तरीके से विमुख हो गए थे। इसके चलते कईयों डेथ्स हुई हैं इस भारत में, हमारे देश में, और इस पर किसी ने कोई न्यूज कवरेज नहीं की है। आप सबको ये मालूम होगा कि किस तरीके से सिर्फ कोरोना पेशेंट्स को ही एडमिट किया जा रहा था एक वक्त में। सोच के देखिए, इस देश में जहां करोड़ों मरीज हर दिन हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते नजर आते हैं, अगर उन्हें देखना बंद कर दिया जाए तो क्या हुआ होगा उन मरीजों का? आपको नहीं लगता कि उनमें से 10%, 5%, अरे 1% लोग तो मरे होंगे। 1 करोड़ का 1% कितना होता है? आप सोच के देखिए, 1 लाख। आप सोच कर देखिए कितनी बड़ी त्रासदी हुई है। एक तो ये कोरोना और उसके ऊपर से हॉस्पिटल और ये डॉक्टर्स का जो ये नेटवर्क है, पैसा लूटने का जो ये नेटवर्क है, इन्होंने कोरोना को धंधा बना दिया, इस बीमारी को अवसर बना दिया। दोस्तों, जो गरीब कोरोना पॉजिटिव निकल गया उसे भी, और जो गरीब कोरोना पॉजिटिव ना भी निकला उसे मरने के बाद भी सुकून नहीं मिला। इन सफेद पोश डॉक्टरों ने उन गरीबों की बॉडी तक देने में बहुत जद्दोजहद करवाई परिवार वालों को, यह कहकर कि बॉडी कोरोना पॉजिटिव हो सकती है, पेशेंट कोरोना पॉजिटिव था। कोरोना के इस युग में डॉक्टर इस कदर नीचे गिर गए, कुछ डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं हम, उन्होंने अपने स्वार्थ के आगे किसी गरीब की संवेदना को, मानवता को कोई जगह नहीं दी। पैसा, सिर्फ पैसा और कुछ नहीं। लाश भी देने से मना कर दिया करते थे। अभी हाल ही में बिहार के हॉस्पिटल में पैसों की कमी के कारण कोविड पेशेंट की मौत हो जाने पर डॉक्टरों द्वारा उनके परिजन से ही लाश का सैनिटाइज करवाया गया और उसे पैक करवाया गया। अब आप इसे क्या कहेंगे? रुकिए और सोचिए, जब ये सफेद पोश डॉक्टर रक्षक से जब भक्षक बन जाएं तो हम और आप जैसे आम आदमी क्या कर सकते हैं? जब आज पूरा विश्व कोविड जैसी भयानक महामारी से त्रस्त और भारत भी इससे अछूता नहीं है, क्या किया जाएगा? आज भारत में कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या 1 लाख से पार हो चुकी है। 1 लाख बहुत होते हैं दोस्तों। किसी दूसरे देश में एक एक जान की कीमत होती है, लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं? हमारे देश में आज भी हर रोज हमारे देश में 1000 लोगों की मौत हो रही है कोरोना संक्रमण से, लेकिन अस्पताल और ये निजी डॉक्टर जो हैं, ये इंसानियत भूलकर नीचता पे उतर आए। इस वीडियो में हम आपको ऐसे निजी अस्पताल और डॉक्टरों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन डॉक्टरों की हैवानियत और पैसों का लालच इस कदर बढ़ गया है कि वे पैकेज बनाकर अस्पताल में इलाज कर रहे हैं। अजीबो गरीब तरह के पैकेज पेश किए जा रहे हैं। 70 हजार का पैकेज आ रहा है एक आईसीयू का, और यहाँ तक कि कुछ जगहों पर 2-2, 3-3 लाख तक का पैकेज लिया जा रहा है आईसीयू विथ वेंटिलेटर का। और तो और साथ में ये भी होता है कि रोजाना पैसे लिए जाते हैं पेशेंट से। इसका मतलब है कि पेशेंट को डेली बेसिस पर बेड तो मिल जाएगा, लेकिन उसका अमाउंट जो है वो उसे तुरंत उसी दिन देना होगा। कोविड की वजह से जो लोग भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने गए, बिल के नाम पर अपनी जीवन भर की आधी जो जमा पूंजी थी वो पूरी तरीके से खत्म करके डिस्चार्ज होकर लौटे।
एक और जहां सरकार गाइडलाइन जारी करती है, कहती है कि ज्यादा बिल वसूले जाने पर कार्रवाई करने का फरमान जारी होगा, लेकिन किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल पर कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं है। मध्य प्रदेश में तो बेशर्मी की सारी हदें इन डॉक्टर्स और इन प्राइवेट हॉस्पिटल ने पार कर दी। इन हैवानों ने एक 55 साल की एक बुजुर्ग को बिना ऑक्सीजन दिए मौत की भेंट चढ़ा दिया। वो बुजुर्ग बिना ऑक्सीजन के ऐसे तड़प रहा था जैसे जल बिना मछली, कभी बेड के ऊपर लौट रहा था, कभी जमीन पर तड़प रहा था। भगवान न करे ऐसा कभी आपके साथ हो। लोग कहते हैं मरने के बाद यमराज दिखते हैं, लेकिन कोरोना पेशेंट तो जीते ही जी यमराज देख लेते हैं डॉक्टर के रूप में। बिहार के जहानाबाद हॉस्पिटल में डॉक्टरों की नीचता का एक और केस देखा गया, जिसमें कोविड-19 की वजह से 3 साल के बच्चे को सही समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने कोरोना के प्रिकॉशन की आड़ लेकर बच्चे को देखने से ही मना कर दिया। उसकी मां उस मृत बच्चे के शरीर को अपने सीने से लगाए रोती पैदल ही अपने गांव की ओर चली गई। फिर भी डॉक्टर का दिल नहीं पसीजा। अब आप ऐसे डॉक्टर को क्या कहेंगे? दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल, इस हॉस्पिटल की बदइंतजामी का ऐसा आलम है कि अस्पताल में शव भी वेटिंग एरिया में पड़े हुए हैं। लोगों को शव के बीच में रखकर उनका इलाज किया जा रहा है और कोविड पेशेंट को खाने पीने की व्यवस्था नहीं दी जा रही। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रबंधन और सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए अस्पताल में व्यवस्था को सुधारने के लिए कहा गया है। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज के अनुसार दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मरीजों के बिल चेक किए गए तो काफी बड़ा खुलासा हुआ। निजी अस्पताल 3 लाख से 16 लाख तक का बिल वसूल रहे हैं। गौरतलब है कि देश में कोरोना संक्रमण में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। सिर्फ 15% मरीज ही अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं और उसमें से भी 2.25% जो मरीज हैं वो ही आईसीयू में एडमिट हो रहे हैं। इस दौरान इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 6 कोविड मरीजों के बिल की जांच की गई। इन मरीजों का इलाज 6 दिन से करीब 1 महीने तक चला था। इसके लिए अस्पतालों से 2 लाख से लेकर 16 लाख तक वसूले गए थे। जो लोग 16 से 20 साल के बीच थे और कम से कम 10 दिन तक एडमिट थे, उनका टोटल खर्चा कम से कम 13,450 तक आया। जिनकी उम्र 37 से 45 वर्ष के बीच थी, वो अगर 15 दिन तक एडमिट रहे तो उनका 2 लाख 2.5 लाख तक का बिल बनाया गया। जिनकी उम्र 45 से 60 के बीच थी और जिन्हें 15 दिन तक कम से कम एडमिट कराया गया तो उनसे 6 लाख रुपए तक वसूले गए। जिनकी उम्र 60 साल से 72 साल के बीच थी और जिन्हें 15 दिन तक के लिए एडमिट कराया गया उनसे 9 लाख रुपए तक वसूले गए। ठीक होने के बावजूद कम से कम उन्हें 20 और 25 दिन तक जबरदस्ती रखा जा रहा है। इसका एक ही मकसद है, उन्हें कंगाल करना, उनकी झोलियां खाली करना, कम से कम जितना हो सके लूट लो। बस यही चल रहा है। हम एक सवाल पूछते हैं, बल्कि एक बात भी बताते हैं आप सबको। मानवता की आत्महत्या होते देखनी है तो आप निजी अस्पतालों के चक्कर मार कर आ जाइए। लोग इलाज कराने आते हैं और कंगाल होकर चले जाते हैं। आखिर क्यों खामोश है ये समाज? क्यों खामोश है ये सरकार? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों खामोश हैं हम? आखिर ये खामोशी कब तक? क्योंकि ज्यादा खामोशी भी कायरता की निशानी है। आम इंसान तो उम्मीद लेकर जाता है, पर उस जिंदगी की उम्मीद में जीते जी जल जाता है। कंगाल होकर भी सब कुछ सह गए लोग। लोगों को धोखा देने के लिए बढ़ाया गया बिल, ऑक्सीजन के नाम पर, पीपीई किट के नाम पर। ये तो पैकेज बनाकर सौदा करने चले हैं ये डॉक्टर, या कहें ने व्यापारी। बाजार खुला है, जीवन का सौदा चल रहा है। कोविड पूरे भारत को अपने जद में ले रखा है। इस पर अगर आपको कुछ कहना है तो कहिए, लेकिन आवाज उठाइए। जिस जगह में भी है, जिस शहर में भी है, जिस जिले में है, जिस कस्बे में है, जिस गांव में है, अगर आपके अस्पताल में ऐसा कुछ हो रहा है तो आवाज उठाइए, सामने लाइए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो ये और ज्यादा बढ़ता जाएगा। लूट मची है, लूट दोस्तों। इसके लिए खड़ा होना जरूरी है। आशा करते हैं ये वीडियो जो संदेश देना चाह रहा था वो आप तक पहुंच गया। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। याद रखिए, अहिंसा का मतलब कायरता नहीं। धन्यवाद।